नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं रवीश और कोलंबो में इस वक्त टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच जंग जारी है। टीम इंडिया जीत से 8 विकेट दूर है। 2 विकेट टीम इंडिया ने चटका लिए हैं। कोलंबो टेस्ट का आज तीसरा दिन है। आपको बता दें, भारत ने 622 रन का बड़ा स्कोर बनाया था। श्रीलंका की पहली पारी 183 रनों पर सिमटी। उसके बाद कप्तान विराट कोहली ने फॉलो ऑन दिया श्रीलंका को। 2 विकेट यहां पर श्रीलंका के गिर चुके। तो कोलंबो टेस्ट में जीत से 8 विकेट दूर है टीम इंडिया और चौथे दिन इस मैच का नतीजा आ सकता है। टीम इंडिया सीरीज को कब्जे में कर सकती है। जबरदस्त गेंदबाजी पहली पारी में आर अश्विन ने की, जिन्होंने 5 विकेट चटकाए। और एक बार फिर से हार्दिक पांड्या ने बताया गॉल की ही तरह कि विकेट लेने की क्षमता है उनके अंदर। अब आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है। देखिए, विकेट टेकिंग लक भी चाहिए होती है और इनके पास वो लक है, क्योंकि इनको हमने जब भी देखा है मैचेस में, जब इंपॉर्टेंट टाइम आता है वो विकेट दिला के देते हैं अपने कैप्टन को। मुझे तो समझ नहीं आई कि जब दूसरी इनिंग्स में इतनी बड़ी पार्टनरशिप हो रही थी तो उनके हाथ में बॉल पहले क्यों नहीं दी गई, क्योंकि काफ़ी ओवर्स हो गए उसके बाद इनको बॉल दी गई। एज एन ऑलराउंडर खिलाया जा रहा है। पहली इनिंग्स में मैं समझ सकता हूं आपके बॉलर्स ने 183 पर आउट कर दी श्रीलंका की टीम, लेकिन दूसरी इनिंग्स में जब बड़ी पार्टनरशिप हुई तब उनको बॉल क्यों नहीं दी। और मैंने पिछले टेस्ट मैच में भी कहा था कि उनको बातों से तो कॉन्फिडेंस दे रहे होंगे, लेकिन मैदान के ऊपर जो परफॉर्म करके कॉन्फिडेंस आएगा वो एक अलग कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि खुद भी सोच रहे होंगे अरे 40 ओवर हो गए, 50 ओवर हो गए, मुझे अभी तक बॉलिंग ही नहीं दी। सो ऐसे में कॉन्फिडेंस गिर सकता है खिलाड़ी का। सो अगर आप उसको बैक कर रहे हो तो फिर परफॉर्मेंस भी उससे करा के उसको बैक करवाना बहुत ज़रूरी होगा आगे आने वाले टाइम में, ताकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे। जी हाँ, और खास बात यह कि आज श्रीलंका की तरफ से कुछ पॉजिटिव थिंकिंग नजर आई, कुछ पॉजिटिव बल्लेबाजी वहां पर नजर आई। जिस तरीके से गुनारत्ने और कुशल मेंडिस ने बल्लेबाजी की, मेंडिस ने तो शतक भी वहां पे लगाया। तो थोड़ा सा इस टेस्ट सीरीज की अगर बात करें तो श्रीलंका की तरफ से भी कुछ अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली। लेकिन पहली पारी की अगर बात करें श्रीलंका की, तो टीम इंडिया के नंबर 1 स्पिनर आर अश्विन ने 5 विकेट झटके और एक बार फिर से बताया कि 5 विकेट हॉल लेना उनको कितना पसंद आता है। जब आप बल्लेबाजी कर रहे होते हैं तो आपके मेन बल्लेबाज की जिम्मेदारी होती है कि वो शतक लगाए, बड़ा स्कोर बनाए, क्योंकि आपकी पूरी टीम को मोटिवेशन उससे मिलता है और बल्लेबाजी एक बड़े बल्लेबाज के इर्द गिर्द घूमती है। शायद गेंदबाजों के बारे में भी यही बात कही जाएगी। और मनी सर, इस दौर की या पिछले 2 साल की अगर हम क्रिकेट देखें, 5 विकेट लेना इनकी भी आदत है आर अश्विन की। और जैसे ये 5 विकेट लेते हैं, शायद पूरी बॉलिंग यूनिट को भी कॉन्फिडेंस देते होंगे इससे। इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। कैप्टन को भी कॉन्फिडेंस आता होगा, और खासतौर से इस तरह की पिचेस के ऊपर तो इनको ये माहिर हैं, क्योंकि इनको पता है क्या करना है। सबसे बढ़िया बात यह है कि ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। जब कोई अच्छी बैटिंग विकेट आती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं, तब थोड़े से बिखर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इनको पता है कि मुझे एक टिप्पे पे बॉल डालते रहना, और अगर मैंने 20-25 ओवर किए तो 5 विकेट तो मिल ही जाएंगे। सबसे बढ़िया बात यह है कि हालांकि इनमें टेक्निकल एक फ्लॉ है, जो अगला हाथ ऊपर नहीं जा रहा है। इनकी बॉडी का बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, लेकिन वो एफर्ट लगा रहे हैं और उनको पता है कि किस स्पीड से इस तरह के पिचेस के ऊपर बॉलिंग करनी है। लेकिन क्रेडिट देना चाहिए, 51st टेस्ट मैच है, 26 बार उन्होंने 5 या उससे ज्यादा विकेट। ये भी एक चीज साइकोलॉजिकल आ जाती है मनी सर, क्योंकि अश्विन को भी हम बार बार सुनते हैं, वो कहते हैं विराट कोहली क्योंकि सेंचुरी मारते हैं, उनसे उनको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। तो एक बॉलर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि वो 5 विकेट ले, और शायद कहीं ना कहीं अश्विन की हमेशा नजर रहती है कि वो 2 या 3 में सेटिस्फाई ना हो, 5 विकेट तो लेने ही लेने कम से कम। नहीं, उन्होंने अपनी हर इंटरव्यू में भी कहा है कि मुझे 5 विकेट, मैं जब मैदान पर उतरता हूं तो मैं सोचता ही 5, कम से कम 5 विकेट्स लेने की हूं, जो कि एक लैंडमार्क है। जैसे कि बैट्समैन उतरता है तो वो सोचता है कि मुझे सेंचुरी लगानी है, और वही बात आर अश्विन की है। बिल्कुल ये मोटिवेशन देता है, बाकी बॉलर्स को भी देता है, क्योंकि अगर आप देखें, जडेजा को भी देखें, दूसरी इनिंग्स में हालांकि उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की है, लेकिन उन्होंने पहली इनिंग्स में बहुत बढ़िया बॉलिंग की। इन टैंडम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया, और कभी कभी ऐसा होता है कि आर अश्विन को 2-3 विकेट ही मिलते हैं, जडेजा 5 विकेट ले जाते हैं। सो वो एक हेल्थी कॉम्पिटिशन है जो रहना चाहिए। लेकिन आर अश्विन आई थिंक एक अचीवर है, जिस तरह से विराट कोहली। जी हाँ, और इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें कि तीसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है कोलंबो टेस्ट मैच में, और श्रीलंका ने 209 रन बनाए हैं 2 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छा खासा टोटल वहां पर सेट किया है श्रीलंका ने, एक अच्छा स्कोर बना लिया, क्योंकि पहली पारी में सिर्फ 183 रन पर वो सिमट गए थे। चलिए बात करते हैं दूसरे स्पिनर रविंद्र जडेजा की, जिन्होंने एक और मुकाम हासिल कर लिया है। जडेजा ने 150 विकेट लेने का कारनामा किया है। वैसे रविंद्र जडेजा कहते हैं कि वो बल्लेबाज के तौर पर भी उन्होंने बहुत रन बनाए, उनका औसत डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान को देखेंगे तो गेंदबाज के तौर पर ज्यादा नजर आता है। मनी सर, आप भी लेफ्ट आर्म बॉलर रहे हैं, जडेजा लेफ्ट आर्म बॉलर है, 32 टेस्ट मैच और 150 विकेट उन्होंने ले लिए। तो ये जो सफर है, इसको आप कैसे देखेंगे रविंद्र जडेजा? देखिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, चाहे जिस तरह की भी पिचेस के ऊपर उनको खेलने का मौका मिला हो।
बहुत गंदी गंदी पिचेस के ऊपर उन्होंने बॉलिंग की है, लेकिन जी उसके ऊपर भी तो विकेट्स लेने हैं। जैसे बैट्समैन के लिए होता है अच्छी पिचेस मिलती हैं, लेकिन उनके ऊपर भी तो रन्स बनाने होते हैं। वैसे ही बॉलर्स के लिए आपको जैसी भी पिच मिले आपको विकेट्स तो लेने ही होंगे। और जडेजा खुशकिस्मत रहे कि उनको इंडिया में ज़्यादा मैचेस खेलने का मौका मिला। और मुझे लगता है कि उनको पता है इस तरह की पिचेस के ऊपर किस स्पीड से बॉलिंग करनी है, और उनको अपनी स्ट्रेंथ भी पता है, क्योंकि वो ज़्यादा फ्लाइट करने की कोशिश नहीं करते, ज़्यादा वेरिएशंस करने की कोशिश नहीं करते। और सबसे बड़ा एडवांटेज है थोड़ा राउंड आर्म एक्शन है। बॉल ऐसे हवा में अंदर की तरफ आती है, और ऐसी पिचेस के ऊपर जहाँ बॉल टर्न होनी शुरू हो जाए बाउंस के साथ, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट बॉलिंग क्यों नहीं कराते, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के अगेंस्ट ये एक फैशन सा बन गया है कि ऑफ स्पिनर को ज़्यादा बॉलिंग कराते हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन के अगेंस्ट लेफ्ट आर्म को ज़्यादा बॉलिंग कराते हैं। लेकिन जडेजा को अगर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के सामने भी आप देखें तो बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है। कुक को उन्होंने कितनी बार आउट किया है, क्योंकि उनकी स्पीड इतनी अच्छी है और लेंथ इतनी अच्छी है, और रफ में जब बॉल पिच हो तो लेफ्ट हैंडर्स को भी नहीं खेलने देते। जी हाँ मनीष सर, एक सवाल मेरे को, आप ये भी आपको लग रहा है कि रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी में उन्होंने 70 रन बनाए, नाबाद 70 रन बनाए, कुछ उनका प्रमोशन हो सकता है, या आपको अभी भी लग रहा है कि अश्विन, रिद्धिमान साहा, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बना चुके हैं, 3 ट्रिपल 100 भी लगा चुके हैं? देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट की बॉलिंग को फेस करना बहुत एक अलग चीज़ है, और इन्होंने अभी तक वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया है। खास तौर से जब बाहर इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जैसी कंडीशंस में गए तो इनका कॉन्फिडेंस नहीं दिखता। इनको शॉर्ट बॉलिंग के अगेंस्ट भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बॉल थोड़ी सी छाती पर आए तो भी इनको प्रॉब्लम होती है। वो एक एरिया ऐसा, अगर उस पर काम कर लें तो बहुत बड़े एसेट बन सकते हैं। मनीष सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। न्यूज़ नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।